नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। हम बात कर रहे हैं शंख की। हिंदू मान्यता के हिसाब से कोई भी पूजा पाठ या यज्ञ शंख के उपयोग बिना पूरा नहीं होता और शंख को सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि शंख के आकार प्रकार से हम क्या जानते हैं, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है शंख से, और घर के किस कोने में शंख रखने से हमें सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी श्री, विजय श्री और मंगल लाए शंख, जीवन में खुशियों के लगाए पंख, बीमारियों और विकारों को करे दूर, जीवन में लाए सफलता भरपूर। शंख का महत्व और कैसे करें उनका उपयोग। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं शंख की। पूजा पाठ में तो शंख का प्रयोग होता ही है, मगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से आकार प्रकार का शंख उत्तम होता है। ह्रस्व, दीर्घ, लघुश्चैवम्, त्रयी नारी नरोत्तमः, प्रथमा मध्यमं चैव निकृष्टतम शंख उच्यते। जैसे 3 प्रकार के पुरुष और 3 प्रकार की नारियां होती हैं, वैसे ही 3 प्रकार के शंख होते हैं। एक बहुत ही बड़ा आकार का शंख होता है जिसके अंदर आजकल का मनुष्य प्रवेश कर सकता है, और ये भीम के पास था। ये शंख पाताल लोक से प्राप्त है। भीम को जब पाताल लोक में अमृत पिलाया गया था, उस समय ये शंख अमृत तत्व से युक्त जीवित प्राप्त हुआ। शंख भी जीवित होता है मूंगा की तरह। लाइक मूंगा इज ए बायोलॉजिकल फॉर्मेशन, इन द सेम फैशन शंख इज बायोलॉजिकल फॉर्मेशन मींट फॉर मेडिसिन्स। जो सबसे बड़ा, इसके बाद में इससे जो छोटे शंख होते हैं, जिसमें खटवांगा, परसवचैवम, परुषा, शूली, प्रचंडता, त्रिशूल के आकार का शंख, परशु के आकार का, और कर्व लिए हुए, यानी समुद्र की तरंगों की तरह कर्व लिए हुए शंख। जो शंख 6 कर्व से युक्त होता है, जिसमें 6 अर्ध बने होते हैं, वो शंख बड़ा होते हुए भी, छोटा होते हुए भी, सूक्ष्म होते हुए भी सर्वोत्तम माना गया है मानवों के लिए। उससे निकलने वाली धुन वेणुनाद और बांसुरीनाद दोनों की ध्वनियों को समाहित करके चलती है, इसलिए ब्रह्मलोक तक इसकी प्रतिध्वनि पहुंचती है। और प्रार्थनाएं उच्च कोटि के स्थानों पर, जहां ऊर्जा पूर्ण तरह से प्रभावित रहती है आकाशमंडल से, वहां पर इस शंख की प्रतिध्वनियां मरे हुए लोगों को भी जीने की कला सिखा दें, या यह जीवितेनम सामृतयम, उन्हें जीवित कर दे, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं। त्रिपाठी जी, शंख कई तरह से लाभकारी है हमारे लिए, लेकिन बात करें अगर चिकित्सा की, शंख चिकित्सा से कैसे जुड़ा हुआ है? हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है शंख के प्रयोग से? पिंगलो शंखश्चैवम्, पीले रंग का अगर शंख किसी व्यक्ति को मिल जाए और वो पीलिया रोग से पीड़ित हो, पेट के विकारों से पीड़ित हो, वो पीले शंख बजाकर अपने शरीर को निरोग कर सकता है ध्वनि से। शंख निरोग नहीं करता, शंख से निकलने वाली ध्वनि, जैसे ध्वनि एक है, सुर 7 हैं स्वर। हारमोनियम से वही स्वर अलग निकलता है, गिटार से अलग निकलता है, बांसुरी से अलग निकलता है, तानपुरा से अलग निकलता है 7 सुरों में ही, लेकिन अलग अलग ध्वनियां निकलती। उसी तरह से शंखों से अलग अलग ध्वनियां अलग अलग प्रकार के रोगों का निराकरण करती हैं। सफेद शंख व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन अगर 8 पॉइंट के नीचे है और सफेद शंख को प्रतिदिन 42 दिन प्रतिध्वनित करे, जांच करा ले, हीमोग्लोबिन उसका 13 हो जाए ऑटोमेटिकली बिना भोजन। ध्वनि में
भोजन नीत होता है, क्योंकि ध्वनि से ब्रह्मांड का सृजन है, उत्पत्ति है, लय है। पूरे ब्रह्मांड का आदान प्रदान ध्वनि से है और ध्वनि एकमात्र सच है। इसलिए शंख को पूर्ण सत्य का आधार चिकित्सा विज्ञान में माना गया। कान के रोगों में मुर्दा शंख सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कान का पर्दा भी फटा हो, अगर नारी के दूध से मुर्दा शंख को मिलाकर कान के पर्दे में डाला जाए तो छिद्र युक्त पर्दा भी भर जाता है। आयुर्वेद में ऐसे प्रमाण है। मुर्दा शंख कॉस्मेटिक्स के रूप में आज जितना कॉस्मेटिक्स बन रहा है, इसमें शंख का मिश्रण के बगैर किसी कॉस्मेटिक का निर्मित होना सर्वथा असंभव। इसके साथ ही वायरस, विषाणु जितने हैं छोटे छोटे, ये कभी न मरने वाले विषाणु अमरत्व को प्राप्त होते हुए भी शंख की ध्वनि के समक्ष उसी प्रकार से भस्मीभूत होते हैं जैसे अग्नि के समक्ष पतंगे। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं शंख की। शंख दिन में ही क्यों बजाया जाता है और रात को क्यों नहीं? ध्वनि स्तब्ध स्थान में तीव्र गति से चलती है। रात्रि में शंख बजाने से भू भुआ स्व जना तपा द्विति में जो हमारे पितृलोक हैं, वाटू के जो कहते हो कि डोमेन डे, कब्रिस्तान में सोए हुए मृत, रात्रि में शंख बजाने पर जागृत अवस्था को प्राप्त होकर आपके मंगलकारी कार्यों में अवरोधात्मक सृजन कर दें, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इसलिए रात्रि में शंख बजाना निंदित है। ये तो हमने जाना शंख को दिन में बजाने का नियम क्यों है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे घर के किस दिशा में शंख रखने से हमें सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों को बताया कि शंख को दिन में बजाने का नियम क्यों है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर के किस दिशा में शंख रखना सबसे बेहतर होगा, जिससे कि हमें यश, कीर्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उत्तरे पूर्वे चयम नाति नीचम कुशोत्तरः लक्ष्मी सहोदरम चैवम संख्या वास्तु प्रगल्भिति। यानी जहां पर लक्ष्मी का विग्रह हो उसके दाहिने स्थान पर शंख को रखा जाए, पूर्वाभिमुखी उत्तराभिमुखी कर कर, तो लक्ष्मी, वैभव और विजय का प्रतीक बन जाता है ये शंख। आपने दर्शकों को बताया कि घर में शंख रखना शुभ है और ये भी बताया कि किस दिशा में रखना सबसे बेहतर होगा। अब आप दर्शकों को बताएं कि शंख के उपयोग से हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति। शंखात तो यदा पूर्णम शंखात दुग्धम प्रवस्यति। शंख से दिया जाने वाला जल का अर्घ शिव को अत्यधिक प्रसन्न करता है। शिव तत्काल प्रसन्न होता है और दूध से, शंख में दूध भरकर दूध से किए जाने वाला अर्चन तत्काल सद्य विनाशेति कलुषः, तत्काल पापों का शमन कर शांति और आनंद प्रदायक होता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कैसे शंख से होगी हमें लक्ष्मी और यश, कीर्ति की प्राप्ति। अगर आप भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है और आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप भी अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं हमें SMS या कॉल करके। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम नरपेश कुमार है। मैं भरतपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 20 जुलाई 1983। टाइम है सुबह 4 बजे का और मुझे किसी से इतना सफलता नहीं मिल रही। मैं जॉब करूँ या अपना बिजनेस करूँ, कृपया बताएं मेरे को मैं क्या करूँ। धन्यवाद। मिथुन मेष कृतिका, बिजली के मटेरियल्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इनका अगर व्यापार आप करें
आवक जावक करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो अच्छे लाभ की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाई जाती। वक्त हो चला है जानने का हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी नमस्कार, मैं साधना सानी मसूरी से बोल रही हूँ। आचार्य जी, मुझे अपनी बिटिया की शादी के लिए आपसे प्रश्न करना है। उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है। उसका नाम है मिताली सानी, डेट ऑफ बर्थ 26/8/88, स्थान मसूरी और जन्म समय 11:30 बजे सुबह का। कृपया बताएं इसकी शादी कब कहाँ होगी और कब तक हो जाएगी। 31 साल 11 माह, 31 साल 1 दिन, 31 साल 11 दिन, ये एक ही संख्या है। इस पर आपकी पुत्री का विवाह तय हो जाता है, भले ही आप टेंट बुकिंग कभी करें। एंड मिताली वेट्स यस। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे क्या कहते हैं आपके सितारे। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। देखिए ब्रेक के बाद शनि की होगी कृपा दृष्टि, वास्तु दोषों से पाए मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य का होगा संचार, शनि लाएंगे जीवन में सुख अपार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 17 दिसंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। पंचांग के बाद आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। मित्रों, आज शनिवार का दिन है और आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोगों को सुना भी होगा कि बुधवार और शनिवार का विशेष महत्व होता है। बच्चों की नज़रें भी इस समय में उतारी जाती हैं। वो कई दोष ऐसे बन जाएं कि हम यदि अस्वस्थ चल रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए बुधवार शनिवार का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से आज के शनिवार का तो महत्व आपकी वास्तु के ऊपर भी निर्भर है। यदि आपके घर में वास्तु ठीक नहीं और कहीं कुछ परेशानी चल रही है, लगातार आप बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, कहीं एक व्यक्ति बीमार होता है, वह ठीक होता है, दूसरा हो जाता है, इस प्रकार से कतार के रूप में हमारे यहाँ बीमारी घर कर गई हूँ, ऐसे समय में शनिवार के दिन शनिवार को घर में साफ सफाई की जाती है। सायंकाल थोड़ी सी राई, अर्थात राई आपने देखा होगा बघारने वाली सब्जी में जिसको हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, बारीक वाली राई लें। सायंकाल अपने घर में हर जगह थोड़ी थोड़ी सी डाल दें। रविवार को सुबह इसमें झाड़ू लगाना है, समस्त राई इकट्ठी करनी है और इस राई को किसी भी चौराहे पर जाकर डालाएं। ऐसा करने से घर के वास्तु से संबंधित दोष दूर होते हैं और जो मकान आपको नुकसान कर रहा था वही मकान फलदायी हो जाता है। इस छोटे से उपाय को आप करें, निश्चित रूप से आपका भाग्य भी बदलेगा और आपके घर का वास्तु भी दूर हो जाएगा। आइए आचार्य राजेश जी से जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन के उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आज का दिन मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुछ खास है। विशेष रूप से आज आपकी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं और जिस क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं, जहां प्रवेश कर रहे हैं, कोई ना कोई आपकी प्रशंसा करने वाला वहां पर पहले से ही उपस्थित होगा और आपकी बात बन जाएगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए हनुमान जी का ध्यान करके घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों के आज बल्ले बल्ले ही है। मुझे लग रहा है सबसे अच्छी राशि वृषभ राशि और नाना प्रकार के सुखों की उपलब्धि भी हो रही है और जो आप सोच रहे हैं वह कर भी पा रहे हैं। कुल मिलाकर जो आपका सोच होगा उसके अनुसार कार्य होगा, विजय श्री की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे। हनुमान जी के चरणों के सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। लोगों से संबंध सुधारने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है और लोगों से अपने काम को कराने के लिए बहुत अच्छा दिन है और आज आप सब यही कार्य करते चले जाएंगे, आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर दबाव डालकर कोई कार्य नहीं कराएं।
कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन यह होंगी धीमे धीमे। आज उतने काम तो नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं, उसके आधे ही काम होंगे, लेकिन जो भी काम होंगे ठोस होंगे। उस कार्य को करके आपका मन प्रसन्न होगा। आज के दिन की शुभता के लिए मिठाई घर में जरूर बांटें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा खर्चीला है, इस पर आपको नियंत्रण भी रखना होगा। जो पैसा आज जाएगा उसके वापस आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, इसलिए किसी व्यक्ति को उधारी नहीं दें। जो खर्च कर रहे हैं सोच समझ कर करें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए अपने घर के भगवान को 2 खुशबू वाली अगरबत्ती लगाकर जाएं, विजयश्री की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा समय, और विशेष रूप से आज का समय ऐसा है कि आप रुके हुए काम को संपन्न करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलताएं मिलेंगी। दूसरे व्यक्तियों ने जो जिम्मेवारियां आपको सौंपी है, आज आप उनके लिए भी ज़रूरत से अधिक प्रयास करेंगे, और यह प्रयास भी आपका सायंकाल सफल हो जाएगा। कुल मिलाकर दोपहर के बाद समय बहुत अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य पहनें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, विशेष रूप से आज आपकी मनोवांछिक सफलता का अच्छा योग है, और यह प्रारंभ होगा दोपहर 2 बजे के बाद 6 बजे के अंदर। इस समय में जो भी आप जिद करेंगे, जिस कार्य के भी आप पीछे पड़ेंगे, वह कार्य संपन्न होगा। सामान्य रूप से कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय से आज सफलता की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ और सुखमय बनाने के लिए अच्छा निश्चय करें, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग वैसे अच्छे हैं, लेकिन भाग्य थोड़ा सा कमजोर है। आपको किसी न किसी की मदद से आज के दिन को गुजारना होगा, और उसी व्यक्ति के भाग्य से आपके कार्य संपन्न होंगे। मेहनत आपकी होगी, भाग्य सामने वाले का होगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, रुके धन की प्राप्ति होगी, तनाव मुक्त रहेंगे, लेकिन मेहनत थोड़ी सी अधिक होगी। उसके लिए आप आज तैयार रहें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए संकल्प लेकर घर से बाहर जाएं, कितने काम संपन्न करने हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है, पारिवारिक सफलता की दृष्टि से। परिजनों से बातचीत करने में थोड़ी सी सावधानी रखें, और उनकी बात को महत्व अधिक दें। आज घर से बाहर की समस्याओं को थोड़ा सा पेंडिंग पटकें, घर की समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपका दिन अच्छा होगा। जब आप घर वापस लौटें, तब फलों की थैली आपके हाथ में होनी चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे, और विशेषकर आज आप विधि विधान, कोर्ट कचहरी से संबंधित, पेंडिंग मामलों से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं, वह सब आपके पक्ष में होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए चांदी की वस्तु धारण करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग वैसे अच्छे चल रहे हैं, परंतु आज किसी व्यक्ति के बीच बचाव में पड़ना ठीक नहीं होगा। अपने काम से काम रखें, सार्थक परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन जिन लोगों के बीच में आप पड़ेंगे आपको बदनामी हाथ लगेगी, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं। राजेश जी, आपकी आज की प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।